ने बताया कि इस गांव में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा आप लोग बिठा रहे हैं, तो मेरे नसीब में था मैं इस प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ। साथियों, सब लोग पूछेंगे आपसे कि आपने जिस व्यक्ति का पुतला बिठाया है ये कौन है, इसने तुम्हारे लिए क्या किया है, इसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है। अगर कोई पूछेगा तो आप लोग कैसे बताओ? आप बिठा तो दिया उसको, लेकिन लोग पूछेंगे आपसे कि आपके लिए बिरसा मुंडा है कौन, आपका इससे क्या संबंध है। अचानक आपने किसी भगवान की मूर्ति ना बिठाते हुए भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति आप लोगों ने बिठा दी। आपसे पूछेंगे लोग, आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेंगे कि माता जी ये कौन है। आपका बच्चा पूछेगा पिताजी ये कौन है, इसने हमारे लिए क्या किया है। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों ने की है। मैंने आप लोगों को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आपने किसी नेता के और मंत्री के भरोसे नहीं किए, समाज के भरोसे ये मूर्ति बैठी है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे नेता अभी दूसरे चक्कर में घूम रहे हैं, अभी इलेक्शन का चक्कर चल रहा है, उनके दिमाग में अभी इलेक्शन है, अभी समाज नहीं है। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग ध्यान लगा के ये बातों को सुनो कि आपका बिरसा मुंडा से क्या संबंध है। यहां बैठी हुई हर महिला, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति जिसके बदन पे कपड़े हैं, जिसके पेट में रोटी है, जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, ये किसी भगवान ने नहीं दिया है। ये जो जमीन तुम्हारे पास बची है ये बिरसा मुंडा की वजह से बची है। 25 साल की उम्र में जब व्यक्ति जवान होता है, ऐसी उम्र में बिरसा मुंडा को फांसी दे दी गई। लोगों ने पूछा बिरसा मुंडा से कि तेरे को क्या मिला, इस समाज के लिए तू आज मरने तैयार हो गया है, तू अपनी जवानी पूरी खत्म कर दिया है, आज तेरे को कल फांसी होने वाली है, तू इस समाज के लिए करना क्या चाहता था, क्या मिला तेरे को अभी, आखिर तू मर रहा है। बिरसा मुंडा ने बोला कि जिस आंदोलन को मैंने शुरू किया हूं, मेरे खून का कतरा कतरा मेरे समाज के लोगों के लिए कुर्बान है, और मेरे को यकीन है मेरे मरने के बाद मेरी कौम के लोग इस आंदोलन को चलाएंगे। ये बात मैं समझता हूं। पहले आदिवासियों की जमीनें मुट्ठी भर नमक के लिए ले लेते थे, मुट्ठी भर नमक, 1 बाल्टी पानी और 5 किलो गेहूं के वजह से अपने लोगों के हस्ताक्षर अंगूठे लगा लिए आदिवासियों के, क्योंकि अपने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सबकी जमीनें हड़पी जाती थी, आदिवासियों की पूरी जमीन हड़पी जाती थी। ये बात जब बिरसा मुंडा को पता चली तो बिरसा मुंडा ने एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चलाया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, जिनके बदन पे कपड़े नहीं थे, जिनके पेट में रोटी नहीं थी, ऐसे लोगों ने समाज के लिए लड़े। वो बिरसा मुंडा है। वो बिरसा मुंडा को आप लोगों ने यहां याद किया। अपने राजाओं ने तो धोखा दिया है, अपने नेताओं ने भी धोखा दिया, लेकिन आज जो ये समाज जिंदा दिख रहा है आपको, यहाँ भील है, बिलाला है, बारेला है, कोरकू है, गोंड है, ये जितने आदिवासी जिंदा है, इसके पीछे हमारे शहीदों का हाथ है। ये अपने ओरिजिनल भगवान है, ये ओरिजिनल भगवान है। आपके लिए किसी भगवान ने नहीं किया है कुछ। आप अपना 7/12 निकालो, अपने जमीन के दास्तान निकालो, पता लगाओ
कि तुम्हारी जमीन किसकी वजह से तुम्हारे हिस्से में आई है। अपने दिल पे हाथ रखो। आज जो तुम्हारे बाल बच्चे खा रहे हैं, किसी के पास 4 एकड़ जमीन है, किसी के यहाँ 2 एकड़ जमीन है, किसी के यहाँ 5 एकड़ जमीन है। ये जमीन अगर तुम्हारे पास नहीं होती तो खेती कर पाते थे क्या? खेती नहीं करते तो तुम लोगों के बदन पे कपड़े होते, पेट में रोटी होती, तुम्हारे पास रहने के घर होता नहीं होता। बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो टंटा भील के आंदोलन से है, रेंगा कोरकू के आंदोलन से है। 16 साल का बिरसा मुंडा, जब उसको ये पता चला, एक अंग्रेजी अखबार में छप के आया कि रॉबिन हुड टंटा भील हैज रेप्ड एंड ही इज गोइंग टू हैंग, यानी जो भगवान टंटा भील है इनको पकड़ा गया है और अब उनको फांसी होने वाली है। 16 साल की उम्र में बिरसा मुंडा को जब ये बात पता चली, ब्रिटिश टाइम्स में छपी थी वो खबर, उसको बिरसा मुंडा ने झारखंड में पढ़ा और वहीं पे तय कर लिया और बोला कि भगवान, जो काम तुमने अधूरा किया, जो काम हमारा छूट गया, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर मरते दम तक के उस काम को पूरा करूंगा। ये बात बिरसा मुंडा ने आप अपने सच्चे वारिस की राजनीति स्थापित की है। ये टंटा भील का वारिस है, रेंगा कोरकू का वारिस है। पूरे विश्व में 24 साल की उम्र में इतनी बड़ी क्रांति करने वाला आदमी नहीं है जो बिरसा मुंडा ने किया। मेरी बातों पे आप ताली मत बजाना, थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि मैं तुम लोगों से कुछ गंभीर बात करने आया हूं। पहले नौकरियां नहीं थी, सिर्फ जमीन जिसके भरोसे आप लोग जी रहे थे, जिसके भरोसे आदिवासी जिंदा था, यहाँ का दलित जिंदा था, यहाँ का ओबीसी जिंदा था, यहाँ का ब्राह्मण भी उसी के भरोसे जिंदा था। पहले नौकरियां नहीं, सिर्फ खेती के भरोसे हम लोग जिंदा था। वो लड़ाई जिन्होंने लड़ी, ये वो लोग हैं। बिरसा मुंडा का जो जीवन है वो पूरा 16 साल से लेकर तो अपनी उम्र के 26-25 साल तक के उन्होंने सिर्फ लड़ने का काम किया है। 16 साल की उम्र में तो लड़का मैट्रिक पास होता है, जीन्स पहनता है, शर्ट पहनता है। अभी तो हमारे लड़के लोग जब भी लगता है वो डीजे लग जाता है, सिर्फ नाचने का काम करते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है, ये मालूम नहीं है। अरे अब तुम्हारे 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के जो अधिकार है वो खत्म हो गए। तुम्हारे जो जमीन का तुम पर अधिकार था, जो ग्राम सभा का अधिकार था, उसको ये गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। ये गवर्नमेंट में शेर की चिंता है। शेर के लिए 6 लाख हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन इन्होंने कब्जे में कर ली है। 2 करोड़ आदिवासी बेघर होने वाले हैं। उसमें तुम्हारा भी नंबर है, इस गांव का भी नंबर है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जाओ कलेक्टर ऑफिस से रिकॉर्ड निकाल लो, आपको पता होगा आपकी जमीन में से टाइगर कॉरिडोर बन रहा है। आपको मालूम भी नहीं रहेगा, आपकी जमीन छीन लेंगी सरकार। 2340 शेरों के लिए ये आदिवासियों की 6 लाख हेक्टेयर जमीन ले रहे हैं। 2 करोड़ आदिवासियों की मौत हो रही है और 2440 जो शेर है उनको बचाने की बात कर रहे हैं। ये सरकार को शेर की चिंता है, लेकिन जिंदे आदिवासियों की चिंता नहीं है। तुम्हारे बाल बच्चों के साथ क्या होने वाला है, थोड़ा सोचो। ये जो आदिवासी स्कूल है ना, जिसको रहवासी स्कूल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? रहवासी स्कूल बोलते हैं, छात्रावास बोलते हैं। वहां अगर कोई आदिवासी का बच्चा मर गया तो तुम्हारे बच्चे को 40,000 रुपये मिलता है। कितना? 40,000, यानी तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत 40,000। अरे एक का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है, उसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चों की जिंदगी की कीमत सिर्फ 40,000 है। ये सरकार के नजर में आप सोचो आपके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे अधिकारों को खत्म कर दिया इन्होंने। पूरे लड़के लोग, मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर आदिवासी राज्य है। हमारी मां बहनों को ये लोग नंगा सड़क के ऊपर घुमा रहे आदिवासियों को।
400 आदिवासियों को मारा गया, कम से कम 300-400 बच्चे जिंदा जल गए, तुम्हारे गांव को आग लगाई गई है, तुम्हारे गांव के गांव जला दिए गए हैं वहां पर सिर्फ जमीन के लिए। इनकी नजर आदिवासियों की जमीनों पर है, क्योंकि आप इस देश के जल जमीन जंगल के मालिक हैं। ये बात अंटे मामा ने बताया, ये बात भगवान रेंगा कोरकू ने बताया। आप लोग कभी अपनी बात को अपने समाज के महापुरुषों के बारे में सोचते नहीं हैं। भगवान को अगरबत्ती लगाने जाते हो। अरे आपको मेरा 3 सवाल है, आपस में बात मत करो, आपस में बात मत करो, अपने बच्चे को संभालो। मेरा आपसे 3 सवाल है, आपको जमीन किसने दिया? हाथ उठा के बताओ, अगर किसी भगवान ने दिया होगा तो। आपको पहचान किसने दिया? किसी भगवान ने दिया क्या? अरे आज तुम आदिवासी कहलाते हो, ये भगवान टंटा भीम की देन है, बिरसा मुंडा की देन है, रेंगा कोरकू की देन है। आप लोगों को कोई पूछता नहीं था, हम लोग जंगल में पड़े रहते थे। अगर आज हमारी पहचान नहीं होती, हमको संविधान में आरक्षण नहीं मिलता था, तो हम लोग कहीं नहीं रहते थे। जिन्होंने सब कुछ दिया है उन लोगों को हम लोग पूछते नहीं है, उनका नाम होते, उनके साथ गद्दारी करते हैं। या कोरकू समाज के लोग भी हैं, या बिलाला है, भील है, बारेला है। आप दिल पे हाथ रख के बोलो, आप लोगों ने कभी रेंगा कोरकू को याद किया, टंटे भीम को याद किया? बहुत दिनों के बाद, 140 साल के बाद में आज तुमने बिरसा मुंडा को 140 साल लग गए ये गांव तक पहुंचने के लिए। लेकिन शाहरुख खान का चित्र तो एक ही दिन में पूरे देश भर में घूम जाता है, मोदी जी का नाम तो एक ही दिन में पूरे देश भर में घूम जाता है, सोनिया गांधी का नाम तो एक ही दिन में पूरे देश भर में गूंज जाता है। लेकिन तुम्हारा जो भगवान है उसको आने के लिए 140 साल लग गए। मैं जिन बच्चों ने ये पुतला बिठाया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ये गांडू नेता जैसे ये समाज के सच्चे सैनिक है, ये समाज के सच्चे नेता है। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज का गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए ये आंदोलन बिरसा मुंडा खाने को नहीं था, बिरसा मुंडा को उसके साथ में जितने लोग थे वो सब भूखे नंगे रहते थे। 60 साल की बूढ़ी भी, 30 साल का जवान भी, 7 साल का बूढ़ा भी, 12 साल के बच्चे भी उसकी लड़ाई में तीर धनुष लेकर खड़े हो गए। उस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, तब जाके तुम्हारे हिस्से में जमीन आई। जल जमीन जंगल का जो आंदोलन है ये बिरसा मुंडा ने चलाया। बिरसा मुंडा से तो प्रेरित बाबा साहब अम्बेडकर भी हुए, बिरसा मुंडा से प्रेरित महात्मा गांधी हुए। ये बात तुमको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में 2 ही व्यक्ति है जिनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। पूरे नोट पर गांधी जी का नाम और संविधान में बाबा साहब का नाम। अब देखिए, पहली बार बाबा साहब महाराष्ट्र से इलेक्शन हार गए थे। महाराष्ट्र के भंडारा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से जीते। जिन्होंने जिताया बाबा साहब को वो बिरसा मुंडा को मारने वाले लोग थे। बाबा साहब पश्चिम बंगाल से जीते, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनको संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता, तुमको आरक्षण नहीं मिलता, आज तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते। इसलिए बिरसा मुंडा को मानने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। महात्मा गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका से भारत में आए। पहले महात्मा गांधी जी टाई और कोट पहनते थे। एक बात ध्यान में रखो, महात्मा गांधी का जो फोटो आप लोग देखते हैं, एक धोती पहन के और वो कुछ नहीं पहनते हैं, वो धोती के अलावा हाथ लाठी जो दिखती है आपको, उसके पीछे की मैं कहानी बता रहा हूँ। ये बिरसा मुंडा गुजर गए थे। झारखंड में पहला अधिवेशन था कांग्रेस में आजादी के पहले, तो वहां पर महात्मा गांधी गए, साउथ अफ्रीका से आए थे, टाई और कोट पहनते थे। उनका पूरा नाम था एडवोकेट करमचंद गांधी, वो वकील थे। जब वो गए वहां पर उन्होंने बोर्ड देखा, वो बोर्ड पर लिखा था
क्रांति सूर्य, महामानव, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी ने लोगों से पूछा ये कितने लोगों के नाम है? तो एक आदिवासी आदमी उठा और बताया गांधी जी ये तो एक ही व्यक्ति का नाम है। तो ये व्यक्ति कितने साल जिया? तो बोले सिर्फ 24 साल। तो 24 साल में इतनी उपाधि, भगवान ने ऐसी उपाधियां इस व्यक्ति को मिली है, क्या चाहता था? तो उन्होंने बताया मुंडानी भाषा में, मुंडा भाषा में, मोलागाउस बोलगामास, यानी हमारे गांव में हमारी सरकार। ये बात गांधी जी के दिमाग में आई। गांधी जी ने बोला यही चीज की तो जरूरत है। तब जाके गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और वहीं से गांधी जी ने टाई और कोट उतारा, लंगोटी पहन लिए और पूरे देश भर में घूमे। बिरसा मुंडा से गांधी जी ने भी प्रेरणा लिया। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता हैं। सब लोग गांधी जी को इस देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं। अगर ऐसा देखा जाए कि गांधी जी अगर राष्ट्रपिता है और उन्होंने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिए, तो बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है इस देश में। इस इतिहास को दबाया गया। हमारे सामने झूठा इतिहास लाया जाता है। हमारे सामने हमारे भगवान टंटे भील को डकैत बोलते हैं, रेंगा पोरकों को डाकू बोलते हैं। ये हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जो है, जो गद्दार है, वो लोग सुन रहे हैं, जिनको गुलामी की आदत पड़ गई है, जो समाज को छुपाते हैं, जिनके मन में समाज के बारे में प्यार नहीं है। उनकी औकात क्या है? अगर आरक्षण नहीं रहता तो ऑफिसर बनता, आरक्षण नहीं रहता तो विधायक बनता, मिनिस्टर बनता, कलेक्टर बनता, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता। अगर आरक्षण नहीं रहता तो ये जो आरक्षण है ये समाज की वजह से मिला है। जिस समाज से तुमको कुछ मिला है उस समाज के बारे में कुछ सोचो। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला था। हमारे लोग अपनी जात छुपाते हैं, अपने लोग अपने आप को पंडित समझने लग गए हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे बहुत तूफान आ रहा था क्योंकि आप लोग बिरसा मुंडा के पुतले को बिठाए हैं। मेरी जवाबदारी बन जाती है कि आपको बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बातें बताई जाए। ये बिरसा मुंडा की कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मैं जब जेल से छूटा, कॉलेज में था मैं, तब मैं पूरे इतिहास को ढूंढा और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं पूरे देश में बिरसा मुंडा के आंदोलन को खड़ा करूंगा। मेरे को 27 साल लग गए, लेकिन आज ऐसा लगे कि कोने कोने में कोई आदिवासी ऐसा नहीं है जो भगवान बिरसा मुंडा का नाम नहीं लेता है। यहाँ का प्रधानमंत्री भी मजबूर हो गया आज बिरसा मुंडा को पहचानने के लिए। बिरसा मुंडा की पहचान यानी इस देश की पहचान है। हम लोगों ने पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया। मैं भी क्लास 1 ऑफिसर था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ के आया। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। हमने शादी वादी नहीं की, घर भी नहीं गए हम, अपने घर को बहुत कम जाते हैं। ये समाज में जो आंदोलन चल रहा है बिरसा ब्रिगेड का, ये जैस के लड़कों को भी ट्रेन करते हैं, ये भी मिशनरी बन रहे हैं। सब समाज का सब कुछ है, तुम्हारा क्या है? मुसलमान के पास उसकी मस्जिद है, उनके मदरसे, उनके कॉलेज है, स्कूल है। 4 साल के बच्चे को मदरसा भेजते हैं, उसके हाथ में कुरान देते हैं और पूछते हैं कि देख बेटा ये कुरान शरीफ है, ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इस चीज को लेके चल, तेरे को सामने बढ़ना है। तब जाके वो बच्चा अपने समाज के लिए जीता है। एक ब्राह्मण आदमी जब अपने बच्चे के बताता है कि देख बेटा ये वेद है, ये कुरान है, इसको लेके जीना है, तेरे को पूरे देश में इसी को साथ चलना है। उनके मंदिरें चलते हैं, उनका आरएसएस चलता है, उनका आरएसएस का जज भी रहता है तो चड्डी पहन के शाखा में खड़े हो जाता है। इसलिए उनका समाज जिंदा है। क्रिश्चियन लोगों को भी चर्च, उनके 16 साल की लड़की नहीं रही है तो सफेद कपड़े पहन के नन बन जाती है। उनके चर्च है, उनके दवाखाने, उनके स्कूल है, उनका सिस्टम है। एक क्रिश्चियन आदमी अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है और बोलता है बेटा ये पढ़, ये तेरे समाज का इतिहास है। जो दलित भाइयों को कभी लोग पानी नहीं देते थे, आज वो स्वाभिमान का जीवन जीते हैं। वो अपने बच्चों को बताते हैं ये बौद्ध विहार है, ये बाबा साहब की किताब है, ये संविधान की किताब है, ये बुद्ध की किताब है। आपको जीना है बेटा, इसी रास्ते से चलना है। आपके बच्चे ने अगर तुमसे पूछा, तुम्हारे सभी लोगों से पूछा, मेरा सवाल है कि मैं इस देश में कौन हूं,
मेरा इतिहास क्या है, मेरा समाज क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, मैं कौन हूं, मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन सी किताब देंगे तुम उसके हाथ में, बताइए क्या है तुम्हारे पास देने के लिए आज कि तुम उसको बता सको कि बेटा ये तेरा इतिहास है। ऐसी कोई व्यवस्था है? गोंड अलग भग रहा है, कोरकू अलग भग रहा है, पटला अलग भग रहा है, बिलाला अलग भग रहा है, भील अलग भग रहा है, बारेला अलग भग रहा है। इसको समाज नहीं बोलते। समाज एक जगह रहना चाहिए। भील का, गोंड का, बिलाला का, बारेला का, कोरकू का, सबका डीएनए एक है। जाने आपका खून एक है, आपकी संस्कृति एक है, इसलिए आपका समाज भी एक होना चाहिए। ये बात टंटा मामा ने बोला है, यही बात भगवान रेंगा कुरकू ने बोला है, और यही बात को बिरसा मुंडा ने पूरे देश के आदिवासियों के सामने रखा है। बिरसा मुंडा केवल आदिवासियों की वजह से नहीं, उन्होंने केवल आदिवासियों के लिए नहीं किया, पूरे देश के लिए। आप जाइए कि ब्राह्मण भाई को बोलिए कि 1860 के पहले तेरे जमीन के हिस्से पे क्या लिखा था, तो एक लिखा हुआ आता था भूधारक। क्या लिखा जाता था? भूधारक। बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से आपके 7/12 में लिखने लग गए भूमालक। भूधारक यानी जमीन को धरने वाला, सिर्फ उसकी देख रेख करने वाला। लेकिन बिरसा मुंडा ने आपको अपनी जमीन का मालिक बनाया है। तुम इस देश के मालिक हो। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना, मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, ईसाई होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। जिस दिन तुम अपने आप को आदिवासी बोलते हो, तुम इस देश के मालिक बन जाते हो। ये आंदोलन तुम्हारे कुछ चलाना पड़ेगा। अब तो सरकार, जब हम मणिपुर का विरोध कर रहे थे, हमारी माँ बहनों को जो नंगा घुमाया गया, हमारे लोगों को जो मारा गया, उसका विरोध कर रहे थे, तब इस देश में एक बिल पास करे सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बिल लाई जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेट खोल के देखना अभी। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जो जमीन आदिवासियों की परंपरागत जमीन थी, जिसको वन अधिकार के तहत आदिवासियों को देना था, वो पूरी जमीन इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे दी है 60 साल की। अब वो जमीन तुम्हारे पास नहीं रहेगी। उसके बाद और एक बात लिखी गई कि तुम्हारे आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी टाइप के पुलिस स्टेशन के बजाय सेना के कैंप लगेंगे, मिलिट्री लगाएंगे। यानी कल तुमने थोड़ा भी आंदोलन किया तो तुमको गोलियां मारी जाएगी। आज पुलिस थी तो तुम लोग एफआईआर दर्ज करते थे, इसको कानून का राज बोलते हैं। मिलिट्री के पास कोई एफआईआर वगैरह नहीं होता। क्या करोगे तुम लोग? तुमसे जमीनें छीनेंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को खुलेआम मारा जाएगा, हमारी माँ बहनों के बलात्कार होंगे, तो भी उनके ऊपर केस नहीं लगती है मिलिट्री वालों पर, क्योंकि अस्पा करके कानून है, वो कानून के तहत उनके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं होती। जैसे 370 में इन्होंने कश्मीर को हटाया, वैसे 371 और 372 आदिवासियों को खत्म करने का प्लानिंग कर रहे थे। तुमको हमको खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। ऐसे समय आप लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा का पुतला बिठाया है। मेरे लिए मैं जाते जाते ठाकुर दादा को बोला, दादा मैं जरूर वहां से लोगों से बात करके जाऊंगा। मैं जानता हूं अपने माँ बहनों के दिमाग में ये बात नहीं जाती, लेकिन कम से कम हमारे जो लड़के हैं इनको ये बात समझ में आनी चाहिए। आपके लिए कोई पार्टी सामने नहीं आएगी, कोई नेता बड़ा नहीं, पार्टी बड़ा नहीं, समाज बड़ी चीज है। पार्टी कोई भी जीते, नेता कोई भी जीते, समाज हारना नहीं चाहिए। इसका बंदोबस्त करो पहले, इस समाज को हारना मत दो, क्योंकि ये समाज जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं। आज ठीक है, थोड़ी सी तो भी हमारी ये है, कल जब मिलिट्री लग जाएंगे अपने क्षेत्रों में तो ये लोग हमारी कश्मीर जैसी हालत कर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाओ नेट पे देखो अपने साथ क्या गद्दारी हुई है इस देश की। कोई चाहता ही नहीं कि इस देश का मालिक आदिवासी हो, वो इस देश में जिंदा रहे। ये सच्चाई है मेरे भाइयों। हम फंस गए, एक मकड़ी जाल में फंस गया है शेर, मकड़ी के जाल में फंस गया है शेर। ऐसा हालत हो गया आदिवासी समाज। आप लोग गंभीर हो जाओ, अपने समाज के बारे में सोचना शुरू करो। संगठन तो छोटी चीज है, कोई बिरसा ब्रिगेड नहीं, कोई जयेश नहीं, कुछ नहीं, पहले समाज।
तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो मैं तुमको अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता हूं, क्या होगा उससे? अरे हमारे माँ बहनों को इन्होंने मारे, नंगा घुमाए। वहां की राज्यपाल आदिवासी थी और राष्ट्रपति कौन है देश, वो भी आदिवासी। तुम्हारी राष्ट्रपति भी आदिवासी है, तुम्हारी राज्यपाल भी आदिवासी महिला है, और आदिवासी महिला को ये लोग नंगा घुमा रहे हैं देश में। इससे ज्यादा शर्मनाक ताली बजाने की बात नहीं है। ये हमारे लिए अफसोस की बात है, हमारे लिए बहुत गंभीर बात है। आप लोग समझो, ये जो नए लड़के हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सच्चाई देखो। बहुत छोटी चीज होती है राजनीति वगैरह, बहुत छोटी चीज है। एक त्योहार जैसा रहता है, इलेक्शन आ जाता है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इस चक्रव्यूह से समाज को कैसे निकालेंगे, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। पहली चीज कि ये जितने महामानव को आप लोगों ने यहाँ पर रखा है, इनके विचारों पर समाज को खड़ा करो। नेताओं के विचार से समाज खड़ा नहीं होगा, शहीदों के विचारों से खड़ा होगा। मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे जाना है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज भगवान बिरसा मुंडा के इस स्थापना में आप लोगों ने मेरे को शामिल किया। मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ कि ये समाज कैसे जिंदा रहेगा, इसको कैसा समाज को खड़ा करेंगे। ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, ये सब छोड़ के केवल समाज और समाजवाद के बारे में आप लोग सोचेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। समाज को छोड़ो, एक एक आदमी को छोड़ो, उसके दिमाग में डालो कि कौन है बिरसा मुंडा, टंटा भी कौन है, रेंगा कौन है, ये हमारे भगवान है। उस बच्चे को भी मालूम होना चाहिए। अब तो यहाँ मुहिम चलती है, तुम्हारे दिमाग में भगवान डाल दिया जाता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कौन से भगवान ने जमीन दिया, नहीं बता रहे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन से भगवान ने तुम्हारी पहचान को खड़ा किया, तो भी नहीं बता रहे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन से भगवान ने तुमको आरक्षण दिया, ये भी नहीं बता रहे तुम। कौन से भगवान की वजह से तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, पेट में रोटी है, रहने को घर है, ये भी नहीं बता रहे। जिसको देखेंगे हम उसको भगवान बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जो लोग फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, उनको भगवान बोलने में हम घबरा रहे हैं। तुम अपने बेटे को बोलो, मेरे बेटा फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, चढ़ता क्या? लेकिन ये लोगों ने पूरे समाज के खातिर अपने आप को मिटा दिया। अरे भगवान टंटे भील को जब फांसी दे रहे थे तो उसको पूछे, भैया तू तेरे परिवार के लोगों से मिलेगा क्या? तो उसको अंग्रेजों ने क्या किए, उसके परिवार के लोगों को लाया। अपनी खुद की बहन को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसको 22 साल के बाद में देखा। जो छोटी थी वो जवान हो गई, जो जवान थी वो बूढ़ी हो गई। ऐसे हालात में वो टंटे भील को भी नहीं पहचाना, जिसने अपने समाज के खातिर 22-25 साल तक अपने परिवार को देखा नहीं। ऐसे लोग हैं। फिर उसको बोले कि ये भगवान क्या है तुम्हारे? नहीं नहीं नहीं, मैं वो भगवान। तो फिर कोई मूर्ति लाए उसके सामने, गणपति की, उसके सामने कुछ भगवानों की मूर्ति लाए टंटे भील के सामने। उनने बोला नहीं, ये भगवान नहीं। जिनके लिए मैं जिया और जिनके लिए मरने वाला हूं, मैं आखिरी बार उनको देखना चाहता हूं। तो फिर अंग्रेज बोले अब कौन से भगवान को लाएंगे? तो फिर बिरसा टंटा भील ने बोला, मेरे समाज को एक बार देखा दो, मैं मेरे समाज को भगवान मानता हूं। वो हमारे लिए इतना बड़ा एक किया। मरते हुए भगवान टंटा भील ने अपने समाज को देखना पसंद किया है। आप कर सकते कैसे? ऐसा व्यक्ति हमारे समाज में पैदा हो सकता है? ऐसे शहीद है हमारे समाज। 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा को मारे। अब कुछ लोगों ने ऐसी कहानी बना दी कि फांसी लगाए, गलत। बिरसा मुंडा के सामने एक मेमोरेंडम लिखे थे, तो बोल जैसे आदिवासी नहीं है। रात भर उसकी चमड़ी निकाल रहे थे, रात भर चमड़ी निकाल रहे थे। आपको चीटी काटेंगी तो दर्द होता है। रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली जा रही थी। तब बिरसा मुंडा तड़पते तड़पते रहा, खून हो गया तो भी बोला, मरते दम तक के बोलते रहा, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूँ, आदिवासी रहूंगा। मैं इस देश का मालिक था, मालिक हूँ और मालिक ही रहूंगा। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। अगर वो साइन कर देता तो अपनी जिंदगी बचा लेता। मैं जाते जाते आप लोगों को नमूना बता के जाता हूँ।
बिरसा मुंडा के सामने एक सवाल आया कि गाय हमारी माता है। बिरसा मुंडा के सामने सवाल आया, लोग चलाए गाय हमारी माता है, तो बिरसा मुंडा ने पूछा भैंस का दूध किधर जाता है? बिरसा मुंडा ने बोला भाई गाय अगर हमारी मां है तो भैंस बड़ी मां है, ज्यादा दूध देती है। तुम इसको क्यों नहीं मांग करते कि ये काली है? अबे मां तो मां होती है, चाहे वो गोरी रहे या काली रहे। इसलिए बिरसा मुंडा ने ये जो पंडितों का सिद्धांत था इसको नकार दिया। आज भी झारखंड में भैंस की पूजा होती है, मां तो मां है। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा आप मां मानते हो गाय को? बोले हाँ। तो अपनी मां के दूध का कोई बिजनेस करता है क्या? सब चुपचाप हो गए, किसी ने कुछ जवाब नहीं। एक बार ऐसे तूफान आ रहा था, तब राम मंदिर वगैरह नहीं था, जगन्नाथ का मंदिर था। ऐसी बहुत तूफान आ रहा था, कुछ सुअर के बच्चे ठुठर रहे थे और सुअर अपने बच्चों को लेकर बेचारी वो कर रही थी, लोग भाग रहे थे इधर उधर। बिरसा मुंडा ने देखा कि ये तो मर जाएंगे। बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ने के बाद वो सुअर और सुअर के बच्चों को अंदर रख दिया, ताला लगा दिया। सुबह हंगामा हो गया, सब बोलने लगे, पूरे पंडित आए, सब लोग बोलने लगे इसने भगवान को